शैलोम एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, आनंद और शांति आप सबके साथ बनी रहे। धन्यवाद करती हूँ आपने समय निकाला कि आज के दिन एक बार फिर आप मेरी वीडियो को सुनने पा रहे हैं और देखने पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप समय निकाल के इस वीडियो को सुनते हैं। आशा करती हूँ आप परमेश्वर के वचन में से सीख रहे होंगे जो परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है। इस सेशन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु, इस समय को अपने नाम में बसा कर हर सुनने वाले और देखने वाले हृदय से बातचीत कर मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में जाने से पहले आइए हम भजन संहिता में से भजन की 2 लाइनों को गाएंगे। हो सकता है आपको भी आते हैं, आप भी मेरे साथ गा सकते हैं। ओ तन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे ओ गण सदा। ओ तन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे ओ गण सदा। परमेश्वर के पाक वचन में आज मेरे बोलने का विषय ये है कि धन्य है वे जिनके पाप क्षमा किए गए हैं। परमेश्वर के पाक वचन में आज हम लूका की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 36 आयत से 50 आयत में जो घटना लिखी हुई है उसके ऊपर हम आज मनन करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे जिस प्रकार हम इसको पढ़ते हैं, जब हम 36 आयत को पढ़ते हैं, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आमतौर पर जब हम पिछले कुछ पदों को पढ़ते हैं तो फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा ले रहे थे, उनको टेस्ट कर रहे कि सचमुच वो भविष्यवक्ता है या नहीं है। ये कोई यूजुअल बात नहीं है कि यीशु मसीह किसी फरीसी के घर गए। यीशु मसीह को जो भी कोई बुलाता था परमेश्वर उसके घर में जाते थे। यहाँ पर फरीसी ने उसे घर में बुलाया और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब उनके घर में गए, जब हम अगले पदों को पढ़ते हैं तो फरीसी ने जब कोई घर में आता था उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सेवा टहल करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए, उन्हें पैर धोने के लिए दिए जाते थे, उनको चूमा जाता था, उनको उनके सर पर तेल लगाया जाता था। लेकिन इस फरीसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। हो सकता है बस वो अपने आप का नाम करना चाहता है कि यीशु मसीह आज उसके घर में आए हैं। हो सकता है वो परमेश्वर से सीखना चाहता है। ये भी हो सकता है कि परमेश्वर की स्वयं योजना के अनुसार, क्योंकि उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उन्हें कुछ सिखाना चाहते थे, उस कारण प्रभु यीशु मसीह उनके घर में गए हो। तो हम देखते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह उनके घर में गए तो इस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। यहाँ पर एक पापिन स्त्री का जिक्र आया है। कुछ जो कमेंटर्स हैं, कुछ लिखने वाले ही बोलते हैं ये जो पापिन स्त्री थी ये मरियम की बहन मार्था की बहन मरियम थी, और कुछ बोलते थे ये मगदाद की जो मरियम मगदलिनी थी। लेकिन दोनों ही स्तरों में हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक पापिन स्त्री थी। और यहाँ पर यहूदी लोगों में बहुत बातें प्रचलित थी ऐसी पापिन स्त्रियों में। उन पापिन स्त्रियों में वो औरतें आती थी वो जो वहाँ पर एक वैश्या का काम करती थी, एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, और एक ऐसी स्त्री थी जिसे समाज में इज्जत नहीं दी जाती थी। मैं इतने लोगों को तो नहीं जानती, लेकिन पिछले दिनों में मैं किसी की कहानी को पढ़ रही थी। एक प्रोस्टिट्यूट थी, एक वैश्या थी, जिसके जीवन को परमेश्वर ने बदला। वो अपनी एक गवाही में और एक किताब में इस प्रकार लिखती है कि जिस शहर में वो रहती थी वहाँ पे 2,60,000 की जो संख्या के लोग रहते थे, लगभग लोग रहते थे, उसमें से 20,000 वैश्याएँ थी, और उन वैश्याओं को पवित्र स्थान में जाने की मनाही थी। लेकिन उन
20,000 महिलाओं को, 20,000 लोगों को जो लोग इस्तेमाल करते थे, वो उन पवित्र स्थानों में जाते थे। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ उसके जीवन में कार्य किया। वो परमेश्वर के अनुग्रह के साथ एक कलीसिया में जाने लगी। परमेश्वर ने उस कलीसिया के पासबान के साथ बात करी। परमेश्वर ने बात करी कि तू उसे अपनी पत्नी करके ग्रहण कर। उससे पहले उसका जीवन ऐसा था, वो अपना कई बार गर्भ गिरा चुकी थी, और जब डॉक्टर्स ने उसे बोला कि बार बार गर्भ गिराने की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है, इससे अच्छा है कि तुम अपना ऑपरेशन करवा लो। और उसने अपना ऑपरेशन भी करवा लिया। और उसके बाद क्या हुआ, वो कलीसिया में जाने लगी तो पासबान के द्वारा पासबान को उसने बोला कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं एक व्यभिचारी हूँ और मैं आपको कोई बच्चा भी नहीं दे सकती। लेकिन परमेश्वर का वो दास था, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता था। उसने कहा, मेरे पिता ने बोला है कि तुझे अपनी पत्नी कर ग्रहण कर। तो क्या हुआ, उस परमेश्वर के दास के कहने से कि परमेश्वर की आज्ञा है, तो उसने उसे अपना पति करके ग्रहण किया और दोनों पति पत्नी अपना अच्छा जीवन निर्वाह करने लगे। कुछ समय बाद वो औरत गर्भवती हुई और वे फिर उस डॉक्टर के पास जाने लगी। तो डॉक्टर ने बोला कि अब तू क्यों मेरे पास आई है, अब तो तेरा ऑपरेशन भी हो गया। तो उसने बोला कि मेरे गर्भ में पेट का फल है। तो डॉक्टर बोला, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने खुद तेरा ऑपरेशन किया है। और जब उसने चेक किया तो उसके गर्भ में खुदा के दास का बच्चा था। तो उस डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई। उसने कहा, मैं भी तेरे परमेश्वर की उपासना करना चाहता हूँ। परमेश्वर किसी के जीवन में भी कार्य कर सकता है, परमेश्वर किसी के द्वारा भी कार्य कर सकता है। यहाँ पर हम एक पापिन स्त्री को देखते हैं। हम कई बार हमारे मन में बहुत सारी बातें उठती हैं। बाइबल हमें बताती है पाप है क्या। पाप कोई छोटा पाप या बड़ा पाप नहीं होता। आदम और हवा ने जो पाप किया, अनाज्ञाकारी का जो पाप किया, उनकी वजह से सारी पृथ्वी पर पाप आया। जो बच्चे माँ बाप से जन्म लेते हैं, आदमी और औरत के मेल से जन्म लेते हैं, वो पाप में जन्म लेते हैं। हमें कभी कोई सिखाता नहीं था झूठ बोलना, हमें कोई सिखाता नहीं था किसी से ईर्ष्या करना। ये हमारे जीवन की प्रवृत्ति में है, हमारे अंश में है, क्योंकि हम आदम की औलाद हैं। और ये पाप हमारे जीवन में बढ़ता जाता है। पाप कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हम क्या है, बाइबल कहती है, हम 51 जबूर उसकी 5 आयत में लिखा है, पाप में मेरी माता ने मुझे पेट में लिया, कुख में लिया, पंजाबी में लिखा है पाप विच मेरी माता ने मैनू कुख विच लिया। जब हम माता के पेट में ही थे तब से ही हम पापी हैं, हम सब पापी हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि पाप कोई छोटा पाप नहीं होता है। झूठ बोलना भी पाप है और व्यभिचार करना भी पाप है, दोष लगाना भी पाप है और किसी की निंदा करना भी पाप है, किसी से ईर्ष्या करना भी पाप है। जो परमेश्वर के विरोध में है, जो चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं है हमारे जीवन में, वो सब क्या है, पाप है। और कई बार हम दूसरों के पाप को गिनते हैं तो हम उनके पाप को अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर वो उसको एक पापिन स्त्री बता रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं 38 आयत में कि वो पापिन स्त्री परमेश्वर के ऊपर किस प्रकार अपने प्रेम को क्या करती है, उंडेलती है। और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यहाँ किस प्रकार जो पापिन स्त्री है अपने आप को परमेश्वर के उपासना के लिए दे रही है। वो अपने आप को
बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो परमेश्वर का आपको दर्शा रहे, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे योग्य भी नहीं हूँ। वो उसके पाँव को चूम रही है, वो उसके प्रेम को पाना चाहती है, वो उसके अनुग्रह को पाना चाहती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। एक तरफ वो पापिन स्त्री के जीवन को देख रहे हैं और एक तरफ वो शमौन पतरस को देख रहे हैं, जो अपने मन में सवाल कर रहा है। यहाँ पर यदि हम पढ़ते हैं 39 आयत में, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। वो परमेश्वर को जांच रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर, हमारी सोच समझ को जांचने वाला परमेश्वर है। वो जानता है जो उसके पैरों में गिर के उसको छूम रही है, उसके ऊपर इत्र लगा रही है, वो कौन है। और वो फरीसी को, शमौन फरीसी को भी जानता है, जिसके मन में सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि ये औरत जो है मरियम, मार्था की बहन मरियम थी। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ये जो मगदाद की मगदलिनी थी, मरियम मगदलिनी थी। लेकिन दोनों ही स्तरों में ये बात समझ आती है कि वो एक पापिन स्त्री थी। उस समय, जैसे कि मैंने बताया कि उस समय उन जो वैश्या औरतें थी उनको पापिन स्त्री से नाम से संबोधित किया जाता था। और किस कारणवश वो पापिन स्त्री बनी, वो प्रभु यीशु मसीह भली भांति जानते थे। प्रभु यीशु मसीह का पाक वचन हमें पाप से घृणा करना सिखाता है, पापियों से नहीं। प्रभु यीशु मसीह का पाक वचन हमें बताता है कि वो पापों के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी। तो हम जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो लहू क्रूस के ऊपर बहाया गया, वो हमारे सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। केवल परमेश्वर का जो लहू है वही हमें पापों से शुद्ध कर सकता है। आप कहीं भी चले जाएं, बहुत सारे ज्ञानी विज्ञानी इस दुनिया में हैं, बहुत सारे साधु संत इस दुनिया में हैं, जो आपको बीमारियों से छुटकारा दे सकते हैं। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकता है। जब हम उसके चरणों में आते हैं तो वो हमें हमारे पापों को क्षमा देता है। यशाया में जब यशाया को पढ़ते हैं तो वहाँ पर यशाया उसका 1 अध्याय उसकी 18 आयत में ऐसा लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। कितना पवित्र वचन है ये, कि परमेश्वर हमारे पाप कितने ही गहरे, गंदे या संजीत क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करने के योग्य है। वे ही केवल हमारे पापों को क्षमा करने के योग्य है। उसके लहू में हमारे पापों का छुटकारा है। इब्रानियों 10:17 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर हमारे पापों को याद भी नहीं करते हैं। परमेश्वर हमारी गलत चीज़ों को याद भी नहीं करते। वो इंग्लिश में लिखा है ब्लॉटेड आउट। वो हमारे पापों के दागों को हमारे जीवन से साफ कर देते हैं। वो बर्फ की नाई हमारे जीवन को सफेद कर देते हैं। परमेश्वर हमें हमारे पापों से छुटकारा दे सकते हैं।
यदि हम इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है कि पाप जो हमारे जीवन से जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह और विश्वास के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। कई बार लोग ये सोचते हैं पहले मैं अपने आप ठीक हो जाऊं, पहले मैं अपने पापों को छोड़ लूं, फिर प्रभु के पास जाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कोई भी समय नहीं होगा। आप अपने पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, तभी आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पापों से छुटकारा पा सकते हैं। हम अपनी कोशिशों के साथ अपने जीवन में पापों से छुटकारा नहीं पा सकते। ये औरत प्रभु को जानना चाहती थी, ये औरत परमेश्वर को के पास जाना चाहती थी। उसने विश्वास किया, और ये आम बात नहीं थी किसी के घर में किसी का खाना हो, किसी की दावत हो और हम वहाँ चले जाएं। मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ जदोजहद इस औरत को करनी पड़ी होगी प्रभु यीशु मसीह के वहाँ पर जाकर भेंट करने के लिए। लेकिन अपने बड़े विश्वास के साथ वो प्रभु के चरणों में गई और उसने प्रभु के चरणों में अपने आप को उंडेल दिया। बड़े विश्वास के साथ उसने अपने आप को परमेश्वर के आगे उंडेल दिया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें विश्वास है परमेश्वर हमें पापों से छुटकारा दे सकता है, लेकिन वो विश्वास हमारे कामों में नहीं दिखता। एक बार एक सर्कस दिखाने वाला लोगों को कहता है क्या तुम विश्वास करते हो मैं इस रस्सी पर चल लूँगा? तो लोग कहते हैं हाँ हाँ हम विश्वास करते हैं। तो वो रस्सी के एक कोने से चला और दूसरे कोने पर उन्होंने लोगों को चल के दिखा दिया। फिर दूसरी बार क्या हुआ, उसने बोला क्या तुम विश्वास करते हो मैं ये क्विंटल जो चीनी की बोरी है ये उसे उठाकर रस्सी पर चल लूँगा? तो लोग कहते हैं हाँ हम विश्वास करते हैं। तो उसने चल के दिखा दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे उसने करके दिखा दी। अंत में वह पूछता है क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं एक आदमी को उठा के अपने कंधे पर बिठाकर इस रस्सी पर चल लूँगा? तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ हम विश्वास करते हैं। फिर वो कहते हैं आप में से एक जन उठकर आए और मैं उसे अपने कंधे पे बिठाऊंगा और रस्सी पर चलूँगा। लेकिन उनमें से एक भी आदमी वहाँ पर उठकर उस आदमी के पास नहीं गया। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ये लोग सिर्फ अपने मुंह से बोल रहे थे कि वो विश्वास करते हैं, लेकिन वह उस सर्कस वाले आदमी के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। यदि उन्हें विश्वास होता तो कोई ना कोई उसमें से उठ के जाता। हम सब लोग इस बात के ऊपर बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, लेकिन हम फिर भी अपने पापों को अपने पास लिए बैठे हैं और हम इस बात पे विश्वास नहीं करते कि हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। वो इस योग्य है हमारे पास्ट, हमारे प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर के पापों को क्षमा करके हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य बना सकता है। परमेश्वर हमारे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब हम इस औरत को देखते हैं तो ये औरत को प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं 50 आयत में, पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। किसने उसे बचा लिया? उस औरत को किसने बचा लिया? उसके विश्वास ने बचा लिया। यदि आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जिंदा आसमान में उठा लिया गया, मेरे पापों के बदले उसने अपना लहू बहाया। आज भी उसका लहू कलवरी क्रूज से चश्मे के नाई हमारे लिए बहता है कि हमारे पाप शुद्ध किए जाएं। उसका लहू आज भी मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के योग्य है। यदि आप बड़े विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु के चरणों में देंगे तो परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करेगा और परमेश्वर आपको इस योग्य बनाएगा कि आप परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में जा सके। आपको इस योग्य बनाएगा कि आप फिर से
परमेश्वर के जो आदम और हवा ने जो रिश्ता प्रभु के साथ तोड़ लिया था, उस रिश्ते में एक बार फिर प्रभु के साथ जुड़ सके और उसके साथ आनंद के साथ रह सके। यहाँ पे हम देखते हैं कई बार हम लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं कि कई बार पंजाबी में कुछ लोग पंजाबी में ये कहा है 900 चूहे खा के बिल्ली हज नूं चली। ऐसे दूसरों के लिए ये शब्द बोलते हैं, हम दूसरों के जीवन को देखते हुए इन शब्दों को बोलते हैं जब उनको प्रभु के पीछे चलता हुआ देखते हैं। लेकिन मत्ती की अंजील उसका 7 अध्याय में प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जिस परमेश्वर ने हम कौन होते हैं उनको जज करने वाले, जिस प्रकार हम किसी को जज करते हैं हमें भी इसी प्रकार जो है हमारा भी न्याय किया जाएगा। और जिसको प्रभु माफ करते हैं उनको उनके ऊपर दोष लगाने वाले मैं और आप कौन हैं? हम परमेश्वर से बढ़कर नहीं हैं। यहाँ पर फरीसी को बड़ी ही अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह एक बात सिखाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उसके मन की बातों को पढ़ लेते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो वो फरीसी से कहते हैं मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो फरीसी बोलता है क्या? यहाँ पे देखिए, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शमौन उनसे बात नहीं कर रहा था, शमौन अपने मन में सोच रहा था। परमेश्वर उसकी सोच का उत्तर दे रहे हैं। आज मैं और आप कुछ भी सोचते हैं, परमेश्वर उनको जानता है और वो किसी न किसी ही जरिए, परमेश्वर के वचन के जरिए, परमेश्वर के लोगों के जरिए हमसे बातचीत करता है। लेकिन क्या हम उसकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर शमौन पतरस कहता है हाँ बोल। आगे देखिए, हम कहता है वह बोला हे गुरु कह। वह उसको कहता है हे गुरु, हे रब्बी कह। किसी महाजन के 2 दिनार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? यहाँ पर यीशु मसीह उसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं दिनार के बारे में। हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं, एक बार 2 आदमी थे, उसने किसी देनदार को, किसी व्याजी आदमी को, किसी ने 500 देना था, किसी ने 5000 देना था। और जब उनके पास कुछ देने के लिए नहीं रहा तो दोनों का जो ब्याज था, जो पैसा था, उसने माफ़ कर दिया। तो प्रभु पूछते हैं कि कौन उसका ज़्यादा आभारी होगा, कौन उसका ज़्यादा धन्यवादी होगा, कौन उससे ज़्यादा प्रेम करेगा? तो फरीसी जो है ये उत्तर देता है। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर उसने मेरे पाँव आंसुओं के साथ भिगोए और बालों से पोंछे। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरी पाँव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार न केवल यहाँ पर पापी स्त्री के जीवन को बचाते हैं, बल्कि फरीसी के जीवन को भी बचाने के लिए वो इन बातों को कहते हैं कि क्षमा तो उसके भी पाप हुए हैं, परमेश्वर उसके भी पापों को क्षमा करना चाहता है। वो अपने मन में सोच रहा है मैंने कम पाप किए हैं और उस स्त्री के पाप ज़्यादा हैं। प्रभु उन्हें कहते हैं कि वो प्रेम मुझे ज़्यादा दिखा रहा है, उसके पाप उसके सामने बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन दोनों के पाप क्या हुए हैं? क्षमा हुए हैं।
क्योंकि जब वचन को हम पढ़ते हैं उसकी देहालता, उसकी खूबसूरती से हम निहारे जाते हैं। सचमुच कितना प्रिय परमेश्वर है। वो उन लोगों को नहीं प्यार करता जो उनसे प्यार करते हैं। परमेश्वर सबको एक समान, एक जैसा प्रेम करता है। हमारे प्रेम में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। आज जब कोरोना वायरस से सब लोग बहुत डर में है, भय में है, मैं आपको आज कहना चाहती हूँ हमारी लड़ाई कोरोना वायरस से है। कोरोना वायरस से ग्रसित उन बीमार लोगों से नहीं है। कृपया आप उन्हें घृणा ना करें, उन्हें प्रेम से देखें, परमेश्वर के प्रेम से देखें, उन्हें सहायता करें। बीमारी से नफरत करें, बीमारी से दूर रहें, लेकिन जो इस स्थिति में है, जो बीमारी में है, उनके साथ घृणा मत करें। हम सब परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में है। उनके जीवन में भी परमेश्वर के प्रेम को बांटे। परमेश्वर हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के पाक वचन में से ईशाया 1 उसका 8 से 9 यहाँ इस प्रकार लिखा है। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई सफेद किए जाएंगे, और चाहे अर्गनी रंग के हो तो भी वे ऊन की मानिंद सफेद हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें साफ करने के योग्य है। परमेश्वर का लहू हमें सारे पापों से छुटकारा देता है। हम अपने जीवन में परमेश्वर के लहू को पुकारें और हम अपने विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर से पापों की क्षमा पा सकते हैं। कई बार हम भी कोशिश करते हैं कि हम पहले अपने जीवन को ठीक करेंगे फिर परमेश्वर के पास आएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी समय नहीं है। आप अपने जीवन का छुटकारा नहीं कर सकते। आप अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। केवल परमेश्वर हमें अपने पापों से छुटकारा दे सकता है। दुनिया में हर चीज़ मिलती है। बीमारी से छुटकारा मिलता है, रोगों से छुटकारा मिलता है, लेकिन हमारे पापों की क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह में है। जो प्रभु यीशु मसीह में शरण लेते हैं, उसके चरणों में आते हैं, परमेश्वर उन्हें पापों की क्षमा देते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करिए। यदि परमेश्वर आज आपसे बातचीत करना चाहता है, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जो आपको परमेश्वर से प्रेम से अलग करती है, तो परमेश्वर के सम्मुख रखें। यदि परमेश्वर आपके जीवन में आपके पापों को दर्शा रहा है, तो आप उन पापों को मानिए और परमेश्वर के साथ पश्चाताप करें और प्रभु को कहें, प्रभु मैं दोबारा फिर पाप ना करूँगा। परमेश्वर इस योग्य है, वो आपके प्रेजेंट, आपके पास्ट और आपके फ्यूचर के पापों के लिए आपके लिए क्षमा करेगा। वो आपको बर्फ की नाई धोकर सफेद करेगा। परमेश्वर इस योग्य है कि परमेश्वर फिर से आपको, आपके जीवन को बहाल करेगा। जो रिश्ता हमारा आदम और हवा के कारण टूट गया, परमेश्वर ने उस रिश्ते को जोड़ने के लिए अपने बेटे को क्रूस पर भेजा। उसके पाक वचन में लिखा है, यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आइए उस बेटे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम को पाकर उसके अनंत जीवन में प्रवेश कर पाए। हम फिर से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ पाए। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत प्रेम करता है। वो हमारे पापों से घृणा करता है, लेकिन हमें अत्यंत प्रेम करता है। उसका चश्मा आज भी कलवरी क्रूस से बहकर हमारे पापों के शुद्धता के लिए दिया जा रहा है। आइए हम उसके क्रूस की ओर चलें, उसके लहू को पुकारें। वो आज भी हमें क्षमा करने के योग्य है। बशर्त ये है कि आप उसे अपने जीवन में पुकारें। परमेश्वर आपके दिलों के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है। आप अपने दिलों को खोलें। परमेश्वर आपके दिलों में आना चाहता है। आप उसके चरणों में बैठे, उसके ऊपर अपने आप को उंडेल दें। परमेश्वर आपको कह रहा है, तेरे पाप क्षमा किए गए। परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा किया है और आपका प्रभु का वचन कहता है,
इस प्रकार उस औरत को बोला अनंत से जा। परमेश्वर आपको भी कहता है अनंत से जाइए, अनंत से रहिए। परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करे। यदि ऐसा कोई पाप मेरे जीवन में भी है, प्रभु मुझे क्षमा करे। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आशा करती हूँ आपने इस वचन से आशीष पाई होगी। परमेश्वर सबके पापों को क्षमा करने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको शलोम। धन्यवाद।